अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि आपको पता है कि स्मार्ट तालीम पे आपको बहुत अच्छे तरीके से स्मार्टली वे में जो है नाइन्थ की जो न्यू बुक आई है 2025-26 का सिलेबस वो पढ़ाया जाता है इंतहाई डिटेल में, रिटन फॉर्म में। साथ आपको फिगर्स दिखाई जाती हैं, बना के भी दिखाई जाती हैं। कुछ जो है आपको जो क्या कहते हैं आपको इंटरनेट से ली गई कुछ फ़ोटोज़ जो हैं, फोटेज जो है वो भी आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो बेटे अब विदाउट टाइम वेस्ट किए चैप्टर 4 का सेल साइकिल हम पढ़ रहे थे। लेक्चर इसका 4 है। इसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं माइटोसिस के क्या एरर्स हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम उसकी सिग्निफिकेंस को स्टडी करेंगे, फिर हम उसके एरर्स को स्टडी करेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस को स्टडी करने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सबसे पहले देखें ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब कि माइटोसिस जो है ग्रोथ के अंदर रोल प्ले करती है किसी भी चीज़। ग्रोथ का मतलब होता है बेटा इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को हमने ग्रोथ का नाम देता है। ये जो इंक्रीज इन साइज होता है ये क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं। और ये नंबर ऑफ सेल क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि माइटोसिस होती है सेल्स के अंदर। जब सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है तो बेटे वो नंबर्स के अंदर बढ़ जाते हैं। जब सेल नंबर के अंदर बढ़ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म अपने ओरिजिनल साइज से बढ़ जाता है। सिंपल बात कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द सेकेंड वन इज सेल रिप्लेसमेंट। सेल की तब्दीली या उसको रिप्लेस करना। रिप्लेस का मतलब होता है एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद थी उसको हमने रिप्लेस किया, वहाँ पे हम एक और चीज़ लेके आए, न्यू लेके आए। वो कहते हैं कि सेल जो है कॉन्स्टेंटली डाई करते रहते हैं और उनको हम रिप्लेस करते हैं न्यू वन से माइटोसिस की मदद से। अब कौन से सेल डाई करते हैं बेटे? आपके आरबीसीज जिनकी एज जो है 4 मंथ होती है, जिनकी जो है एज 4 मंथ होती है और 11 डेज होती है, तो वो क्या होते हैं उसके बाद वो डाई कर जाते हैं। तो उस जो सेल डाई करता है उसकी जगह पे नया सेल लेके आना है, वो माइटोसिस लेके आता है। ठीक है। स्किन के सेल, आप मुंह धो रहे हैं, मैंने अपने हाथ को जो है इस तरह से रब किया, मेरी स्किन के सेल उतर गए, मुझे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो इनविजिबल है, लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूँ तो मुझे नज़र आएंगे। मेरी स्किन के सेल उतर गए, वो स्किन के सेल डैमेज हुए तो वो कहाँ? माइटोसिस उनको वापस लेके आएगा। इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स हैं वो उतर रहे हैं, गिर रहे हैं, स्किन के सेल स्क्रैच हो रहे हैं, हेयर हैं, मतलब पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे जो सेल्स हैं वो डाई कर रहे हैं या उनका कोई भी इशू हो रहा है तो वो क्या करता है बेटा? माइटोसिस उसको वापस रिप्लेस कर देता है। फिगर 7 आपको शो हो रही है इसकी सेल रिप्लेसमेंट की। रीजनरेशन में बेटा यह है कि सम एनिमल रीजनरेट बॉडी पार्ट्स वाया माइटोसिस। माइटोसिस की मदद से कुछ एनिमल जो है अपनी बॉडी के पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं लीजर टेल, छिपकली। आपने अक्सर देखा होगा कि छिपकलियाँ जो है आपस में वो फाइट कर रही हों तो वो एक दूसरे की टेल को बाइट करती हैं। तो अगर एक छिपकली की जो है टेल कट ऑफ हो गई है तो ये टेल तो पूरी छिपकली नहीं बनाएगी। रीजनरेशन डजंट मीन कि एक टेल अलग हुई है वो भी पूरी छिपकली बन गई। अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है कि वो जो टेल है वो भी पूरी छिपकली बन जाती है और जिस छिपकली की टेल जो है खाई गई है उसकी भी टेल निकल आती है और टेल में से भी छिपकली निकल आती है। तो बेटे ऐसा कुछ नहीं होता। रीजनरेशन सिर्फ वही होगी जहाँ पे जो है हो सकती है। लाइक अब एक छिपकली है, उसकी लिजर्ड की टेल जो है किसी भी इंजरी की वजह से जो है टूट गई है या ज़ख्मी हो गई है और गिर गई है, उसके बॉडी पार्ट से अलग हो गई है, तो माइटोसिस की ये सलाहियत है कि वो जो है लिजर्ड अपनी टेल दोबारा रीजनरेट कर लेगी, ना कि वो टेल पूरी छिपकली बना देगी। ऐसा नहीं होगा। सी स्टार आर्म, ये सी स्टार इस तरह से मौजूद है। अगर इसकी जो है एक आर्म जो है यहाँ से डैमेज हो जाती है, गिर जाती है, ज़ख्मी हो जाती है, अलग हो जाती है, तो ये माइटोसिस से दोबारा रीजनरेट कर लेती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो भी जो है माइटोसिस उसमें हेल्प आउट करती है। लाइक अब हाइड्रा जो है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, तो इसके अंदर एक बड बनती है हाइड्रा की सरफेस पे। ये बड असल में क्या होती है बेटा? बड का मतलब होता है कि सेल्स, बहुत सारे जो है मास का सेल्स जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसको कहते हैं बड। तो उस बड में से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस चीज़ को जो है कौन हेल्प आउट करता है? माइटोसिस। जैसे कि साथ आपको हाइड्रा की फिगर शो हो रही है, उसके साथ एक छोटी सी बड बनी हुई है। वो बड असल में माइटोसिस की वजह से मास ऑफ सेल्स थे
और वही मास ऑफ सेल्स क्या हुए हैं, आपस में जो है मिले हैं और मिल के उन्होंने जो है एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर दिया है। ये थी सारी सिग्निफिकेंस। अब जो है हम कुछ माइटोसिस के एरर्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ की अगर अच्छाई होती है तो कोई ना कोई उसमें इश्यूज भी होते हैं। एरर बेटा ये है कि सम टाइम ये होता है कि माइटोसिस किसी भी वजह से रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एरर आ जाते हैं। सबसे पहला एरर ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा, इस तरह से अलग हो जाते हैं, एक एक कोने की तरफ चले जाते हैं, एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं और वो सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं। तो एरर जब आता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम अलग होते हुए फेल हो जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि एक सेल मतलब वो अलग नहीं हो पाते, वो इस तरह से जो जुड़े हुए होते हैं ना, मतलब स्पिंडल फाइबर तो अब उनको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर ने तो खींच लिया, एक सेल के पास सारे के सारे क्रोमोसोम चले जाते हैं और दूसरा क्या रह जाता है, खाली। दूसरा क्या रह जाता है मेरे बच्चे, खाली रह जाता है। तो ये भी क्या करता है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, माइटोसिस के एरर होते हैं। एक सेल को रिसीव होते हैं सारे क्रोमोसोम और दूसरे को रिसीव नहीं होते। ये भी क्या करता है, माइटोसिस का एरर आ जाता है। आगे फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है या कोई भी और इशू हो जाते हैं। क्रोमोसोम डैमेज इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम भी बाज दफ़ा क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। म्यूटेटेड जीन्स, म्यूटेटेड कहते हैं अल्टर्ड यानी तब्दील शुदा जीन। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस। बहुत सारे आपको पता है हर चीज़ को जीन्स और एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं। जीन्स, ऐसे जीन्स जो माइटोसिस को रेगुलेट करते हैं वो क्या होते हैं, म्यूटेटेड हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई जो है चेंजिंग आ जाती हैं। और उन चेंजिंग की वजह से ये होता है कि माइटोसिस का काम होता है सेल को डिवाइड करना, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन जब जीन चेंज होता है तो वो जो है सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, वो इतना ज़्यादा मास ऑफ सेल्स बना देते हैं, उसको ट्यूमर का नाम दे देते हैं, जिसको आप कैंसर कहते हैं। ट्यूमर अगर अपनी जगह पे रहे, जिस जगह वो बना है, मतलब अगर यहाँ पे सेल जो है डिवाइड होते होते उन्होंने एक मास बना दिया है, उसको ट्यूमर का हमने नाम दिया, तो उसको हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर यही मास ब्लड के अंदर मूव करते करते किसी दूसरे टिश्यू पे हमला कर दे या दूसरी जगह पहुँच जाए तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या, व्हेन द ट्यूमर माइग्रेट एंड इन्वेड द अदर टिश्यूज इज कॉल्ड एज मेटास्टेटिस, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। साथ आपको इसकी फिगर शो हो रही है जिसमें आपको बिनाइन ट्यूमर भी दिखाया जा रहा है और मैलिग्नेंट भी दिखाया जा रहा है। तो बेटा ये थे माइटोसिस के एरर। इन एरर्स की वजह से जो है बहुत सारी मेंटल रिटार्डेशन होती हैं, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको जो है मियोसिस पढ़ाया जाएगा और उसकी जो है सिग्निफिकेंस और एरर्स बताए जाएंगे। इफ़ देयर इज़ एनी issue, there is a below comment section, please do ask your question. And if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get a new video notifications. Okay students, thank you, stay connected and Allah Hafiz.